नमस्कार, डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये उस सीआरपी जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिसने हीरानगर इनकाउंटर में अपना जो बलिदान दिया है। आपको बताते चलें कि ये 121वीं बटालियन सीआरपीएफ के सिटी जीडी कबीर दास पुत्र शिव चरण नामक सीआरपी कर्मी कल रात को जो गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहां पर वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ये एक दुखद समाचार आ रहा है हीरानगर से जुड़े हुए इनकाउंटर का। और उसके अलावा आपको बता दें कि एक और अन्य घटना जो इस समय बड़ी सामने आई है कि जिसमें बताया गया है कि आतंकवादियों द्वारा जो है कि इस समय जम्मू श्रीनगर कठुआ में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें आतंकवादियों द्वारा डीआईजी और एसएसपी भी बाल बाल बचे। जी हाँ, जो कठुआ में इस समय आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है, उस मुठभेड़ के दौरान जो कि डीआईजी और एसएसपी भी उस मुठभेड़ स्थल पे ही हैं और वो भी इस चपेट में आए हैं। हालांकि वो बाल बाल बचे हैं। जहाँ तक जानकारी मिल पा रही है कि कठुआ में जो आतंकवादी हमले में डीआईजी और एसएसपी बाल बाल बचे हैं। हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और इसके अलावा बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल पा रही है, भद्रवा वाला जो छत्रगला में इनकाउंटर हो रहा है और जो पठानकोट वाला है, जहाँ पर ये हाईवे पर जो यातायात है, ये भी अगले देश तक रोका गया है। आपको बताते चलें कि जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि बताया जा रहा है कि हीरानगर में चल रहे आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान एक आतंकवादी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी और कठुआ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के भवनों पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, जिससे वह बाल बाल बच गए हैं। जो सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है कि छिपे हुए आतंकवादियों द्वारा 2 दर्जन से अधिक राउंड फायर किए गए हैं। किए जाने के बाद 2 पुलिस अधिकारियों के काफिले पर हमला हुआ। अधिकारियों ने जो हमारे पास आ रही है जानकारी, कहा कि हालांकि किसी भी अधिकारी या किसी भी कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जी हाँ, ये जो आतंकवादियों ने डीआईजी और एसएसपी की गाड़ियों पर फायरिंग की थी, उसमें वो बाल बाल बच गए हैं। उनको या उनके जो सुरक्षा कर्मी साथ में रहते हैं, उनमें से किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। लेकिन संबंधित जो घटनास्थल से जो सुरक्षा बलों ने चल रही गोलीबारी स्थल से और आसपास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। जो सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। हथियारों गोला बारूद शामिल है, जिसमें मैगजीन के राउंड हैं और एक पॉलीथीन में राउंड, जिंदा राउंड है। कोई कैश भी बरामद की गई है। इस तरह के और कई जो आपत्तिजनक चीज़ें रहती हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बरामद की है। और इसी बीच बताया जा रहा है कि ये जो भद्रवा में भी वो ये जो छत्रकला में इलाके में भी जो संयुक्त शिविर पर आतंकी हमले के मद्देनज़र अगले देश तक जो भद्रवा वाला का भी वो उस एरिया का हो रहा है, उसे भी यातायात के लिए फिलहाल रोका गया। ये बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में ये जो हीरानगर में इनकाउंटर चल रहा था, उसमें 121वीं बटालियन के सीआरपीएफ के जो जवान है कबीर दास पुत्र शिव चरण नामक, ये पिछली रात गोली लगने से घायल हुए थे और इन्हें उपचार के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहां पे वह अपने जख्मों की ताबना सहते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। दुखद समाचार है। ओम शांति जरूर लिखिएगा। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। और वहीं दूसरे क्रम में एक और जो अन्य क्रम है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो डीआईजी और एसएसपी भी इस इनकाउंटर में बाल बाल बचे हैं। उनकी गाड़ी पर भी आतंकियों द्वारा फायरिंग की गई थी। वो भी इस समय उसी ग्राउंड जीरो में मौजूद है जहाँ पे ये इनकाउंटर चल रहा है। और अपने सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़े अधिकारी जो है वो खुद मौजूद है और खुद पूरी स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं।
और उसी दौरान वो उनके काफ़िले को भी आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया गया। और जो जिसमें बताया जा रहा है कि ये अधिकारी ने जो बताया जा रहा है कि हीरानगर में चल रहे आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के DIG और कठुआ के पुलिस अधीक्षक के भवन को पर ताबड़तोड़ गोली चलाई हैं, जिससे वह बार बचे हैं और वो भी इस चपेट में आए थे। लेकिन भगवान का कृपा है, ऊपर वाले की दुआ कि वो दोनों अधिकारी सकुशल हैं। बहरहाल बड़ी खबर यही थी कि इस आतंकी हमले में जो चल रहा है, जिसमें अभी तक एक आतंकवादी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, उसमें एक हमारे CRPF जो 121वीं बटालियन का CRPF का जवान था कबीर दास पुत्र शिवचरण, वो भी वीरगति को प्राप्त हुआ। यही थी अभी तक की जानकारी इस इनकाउंटर को लेकर। जैसे जैसे और इन जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी, हम वो भी आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह की और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट। नमस्कार।